सो अब जो तेरा हॉस्पिटलाइजेशन को लेके जहाँ तो रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई, उसके बाद कैसा रहा? मैंने कॉन्टैक्ट्स को कॉल किए, उन लोगों ने बहुत ट्राई किया बट बेड्स अवेलेबल नहीं है, देयर इज सीरियस बेड क्राइसिस। और देन मैंने अपने सोशल वर्कर है हमारे एरिया के कैलाश पाउसोगी, उनसे बात किया तो उन्होंने विद इन नो टाइम 5 to 10 मिनट्स में मुझे एक डॉक्टर का नंबर दिया, डॉक्टर स्मृति। अप्रिशिएटेड। स्मृति डॉक्टर ने नियर बाय एक हॉस्पिटल का डिटेल दिए। सब ये लोग हेल्प कर रहे हैं, दे एक्चुअली डोंट नो हाउ द हॉस्पिटल्स आर, व्हाटएवर इट इज, ये सब इन लोगों का हेल्पिंग हैंड एंड वी शुड अप्रिशिएट इट। बिल्कुल। जब हमें कोई नहीं मिल रहा, दे आर हेल्पिंग। मैं भाई को बोला मैं निकल रहा हूँ, ये हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहता। मैं वहां गया, मैं बाइक में ही गया। जाने से पहले मैंने अपने सोसाइटी ग्रुप में, अपने लाउड वन जितने भी डियर वन ग्रुप्स है, सब में मैंने मैसेज डाल दिया मेरा कोविड रिजल्ट पॉजिटिव आता है, सब अपना ख्याल रखना और अगर कोई मेरे कांटेक्ट में आए तो प्लीज ध्यान रखना। मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था इनको बताया कि सोसाइटी में सबको पता होना चाहिए। मैं निकला वो हॉस्पिटल के लिए, वहां पे मेरा भाई भी मेरे साथ पीछे दूसरे गाड़ी में। सब हॉस्पिटल का कल्याण में एवरेज कॉस्ट है डिपॉजिट बिफोर एडमिशन 50,000 रुपीज। डिपॉजिट के बिना तुझे कोई एडमिशन देगा ना, तो 50,000 डिपॉजिट होगा। भरने के बाद तुझको तो कोई भी हॉस्पिटल में जाएगा तुझे एक पॉजिटिव वाइब आए, वैसा मुझे बिल्कुल नहीं। Okay. So was it a private hospital or was it a government hospital? प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट। स्टाफ बिल्कुल भी प्रोफेशनल्स नहीं थे। वो लोग उनका खुद का केयर नहीं ले रहे थे, पीपीईज और सेफ्टी गियर्स इनके, तो मेरा क्या लेंगे वो मेरे मन में था। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या था, संडे रात को हल्का ब्रीदिंग इश्यूज, जो कि मंडे मॉर्निंग को रिपोर्ट पॉजिटिव देखने के बाद आउट ऑफ स्ट्रेस वो शुरू। अब तक मेरे ब्रीदिंग इश्यूज स्टार्ट हो चुके थे, तो मुझे डिले नहीं, तो इसलिए मेरा पहला प्रायोरिटी था कि कहीं पे हॉस्पिटल गया। यहाँ पे जाने के बाद मुझे एडमिशन मिला। आधा घंटा मैं बेड पे सिर्फ सोया था, सिस्टर आ रहे थे, दवा लेके आए, कुछ मुझे इंजेक्ट नहीं किया, कुछ ओरल मेडिसिन दिया, कुछ नहीं किया, एक ग्लास पानी तक नहीं पिया मैं वहाँ। उतने में मुझे मेरे डॉक्टर का फोन आया, सेम राजीव माने डॉक्टर ने ही बेड का अरेंजमेंट कर दिया था बेस्ट में, आयुष हॉस्पिटल। यहाँ पे मैं डिजायर कर रहा था मुझे बेड मिले। Ayush Hospital in Kalyan West. It's a hospital at Khadakpada, I guess, right? Khadakpada, Radhanagar. Sailesh, I just wanted a moment to appreciate Dr. Mane, because such level of professionalism in this situation wherein he's calling his patients, asking about them and arranging best for them is really, really very appreciated. So thank you, Dr. Mane. Professionalism plus his dedication and his care for his patients is really appreciable. The real God in the form of a doctor, I will say. इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँ। फिर मुझे आयुष हॉस्पिटल से मिस्टर हेमंत को फोन आया, जो कि वहाँ के बिजनेस डेवलपमेंट के हेड है। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि माने डॉक्टर ने बोला है ऐसे एक पेशेंट का, तो हमारे पास बेड है, आप आ जाओ। तो आई वॉज ग्लैड टू नो दैट। तो मैंने नर्स को मैंने तब तक ये पूछ लिया था कि आपके यहाँ पे कोविड पेशेंट्स है या नहीं, तो बोला कल से ही चालू है कोविड पे। ओके। तो मेरे मन में और थोड़ा डर बैठ गया कि ये लोग मेरे पे ट्रायल एंड एरर मेथड तो नहीं करते। इसे मुझे ये कंफर्मेशन मिला आयुष का, तो मैंने इनको बोला मुझे ट्रांसफर चाहिए, आगे एम्बुलेंस अरेंजमेंट कर दो। तो इन लोग ने बोला एम्बुलेंस नहीं है। तो मैंने मन बना लिया चल अभी एम्बुलेंस नहीं है तो अपना बाइक ही जिंदा बने। इन लोगों से मैंने डिस्चार्ज लिया एंड लेट मी टेल यू, आधा घंटा से बेड पे लेटा, एक गिलास पानी भी नहीं किया, 4,000 रुपए लोगों ने 50,000 में से डिडक्ट कर मैं दे दिया, रख ले भाई, मेरा अच्छा होता है ना, तू रख ले। मैं बाइक लेके निकला वेस्ट। आयुष हॉस्पिटल के कैंपस में घुसती वो पॉजिटिव फीलिंग आता है कि यहाँ से मैं जिंदा वापस जाने वाला हूँ अपने घर। वहां पे मैंने 50,000 डिपॉजिट कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में लेके जाते, जहाँ पे मेरे बाजू में एक 62 इयर्स के अंकल सोए रहे। मैं एडमिट हो जाता हूँ, उसके 1 घंटे के बाद एक बच्ची आती है 8 साल, हाथ में उसके एक डॉल। कोरोना वार्ड है मेरा, मेरे आजू बाजू में 30-40 पेशेंट है। मैं इतना तो श्योर था कि छोटी बच्ची अंदर आई मतलब कि कोरोना केस की है, नहीं तो बच्चे को अंदर किसी को अलाउड नहीं, लॉक एंड की में रहता वो। अंदर के लोग अगर बेल बजाए तो बाहर से सिक्योरिटी लॉक हो, उसके बिना कोई अंदर नहीं घुस। ये वहाँ के डॉक्टर्स का प्रोफेशनलिज्म और केयर है कि वहाँ के स्टाफ खुद वार्ड में नहीं जा सकते। अभी ये बच्ची जो 8 साल की आई अंदर, उसके पीछे उसकी माँ थी व्हील चेयर में, उसकी माँ बहुत ज्यादा उसे ब्रीदिंग इश्यू था, वो क्रिटिकल थी थोड़ा, लेकिन बच्चा कोविड पॉजिटिव होने के कारण हुआ, लेकिन बच्चे में बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं चलता रहा। बाद में एक वहाँ के आरएम आए, मुझे बात किया, उनको सब पूछा, रिपोर्ट्स वगैरह बाकी सब दिया, मुझे इश्यूज क्या क्या है पूछा। दे स्टार्टेड देयर ट्रीटमेंट। सो
ट्रीटमेंट्स चलते गए, डॉक्टर्स आते गए, सीनियर डॉक्टर्स में एक बार आता है, आरएम 2-3 बार आता है, नर्सेस तो 24/7 तेरे बाजू में होती है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, बिकॉज एटलीस्ट जब तुम्हारी फैमिली नहीं है, देयर शुड बी समवन टू बी अवेलेबल फॉर यू व्हेन यू नीड देम। मॉर्निंग 8 ब्रेकफास्ट में चाय एंड बिस्किट, 9 o'clock ब्रेक, 1 o'clock लंच विल बी 3 चपाती, 2 भाजी, राइस, दाल and curd, 3 o'clock chai biscuit, 8 o'clock again the same lunch, 10 o'clock milk. So this was the diet plan, and frequent and regular checkups of your oxygen and pulse level and your blood pressure level. एक बात सबसे ज्यादा ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर हॉस्पिटलाइजेशन और योर पोस्ट कोविड पॉजिटिव रिजल्ट, हैव योर फूड ऑन टाइम। तुम्हें टेस्ट नहीं लगेगा, स्मेल नहीं लगे तो तुम्हें खाने की इच्छा मर जाती है। बिल्कुल खुद से बात करो, सिर्फ दवा खाने से बॉडी फाइट नहीं करने वाला है। खाना खाओ, नहीं जा रहा है फिर भी खाओ, मन मार के खाओ, दवा खाओ, ये दोनों कर लिए टाइम टू टाइम, 100% इस वायरस को तुम्हारे बॉडी से निकलना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं। सेकेंड चीज, मॉम डैड जो तेरे घर पे तेरे साथ रहता है, उनके मन की शांति के लिए दिन में 2 बार तेरा हाल चाल बता देना कि ठीक। बाकी तू जितना लोगों को कॉल्स या मैसेजेस में रिस्पॉन्ड करेगा, ये लोग तेरे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये लोग तेरे वेल बीइंग के लिए चाहते हैं, ये चाहते हैं कि तू जल्दी रिकवर। बट इन लोग से बात करके तेरे मन में एक ऐसा फीलिंग आएगा कि तू बहुत ज्यादा बीमार। मैंने मेरे व्हाट्सएप में एक जनरल स्टेटस डाला था, फर्दर नोटिफिकेशन, नो मोर कॉल्स और मैसेजेस। लोग उस पे भी मैसेज करते क्या हुआ, मैसेज पढ़ के रिप्लाई नहीं करता था। मुझे पता था कि जब मैं सब इसमें से बाहर निकलेगा इनको समझा लूंगा। जो मुझे चाहिए था कि मैं इसमें से ध्यान हटाऊं, नेटफ्लिक्स या फिर वेब सीरीज देखता था, यूट्यूब पे गाने सुनता था, मैं मोबाइल में गेम्स खेलता था, कुछ मूवीज देखता था ऑनलाइन। तो बिलीव मी 7-8 दिन कैसे गए इस सब में पता ही नहीं चला। मेरे पहले जो ब्लड रिपोर्ट्स निकाले, आयुष में फर्स्ट निकाले, जो बड़े बड़े टेस्ट होते, दैट वाज नॉट एक्चुअली वेरी गुड ऑन द फर्स्ट डे। 2 दिन के बाद जो सीटी स्कैन रिपोर्ट निकाला था, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा हिला गया, क्योंकि उसमें निमोनिया के ट्रेसेस थे लंग्स में। मैंने खुद सोचा यार, इतने डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल्स है, टाइम पे मेडिसिन दवा खा रहा हूँ, नर्सेस है, मेरे से भी क्रिटिकल पेशेंट बाजू में है, क्या होना है, जो होगा देखा जाएगा। मेरा जो खाना और मेडिसिन इसमें पूरा ध्यान था और मैं वो फॉलो करते गया। 2 से 4 दिन के बाद वापस ब्लड टेस्ट करवाए, वो सब ब्लड टेस्ट नॉर्मल, अगेन एक्सरे करवाए तो एक्सरे नॉर्मल। So basically you were into your recovery stage that time. Yeah. So Sailesh, इस बीच में as you said when it started, you lost your taste, you lost your smell. मैं एडमिट होके 1 या 2 दिन में वापस आ गया। और बहुत जन का यही मैंने सुना है कि स्मेल और टेस्ट स्टार्टिंग में जाता है, लेकिन जिनसे तू कोविड का दवा खाने चालू करता है 1-2 दिन में वापस आए। देन डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद नर्स ने बोला कि स्वैब टेस्ट करवा लो इसका। 10 बजे बंदा रोज आता है स्वैब टेस्ट अलग अलग पेशेंट्स के लिए, तो उस दिन मेरा भी आया तो करवाया। और अगला दिन डॉक्टर रात को 8 बजे आता है, मुझे पैड करके बोलता है कि तू अभी तो गया नहीं। तो मैं बोला ये ऐसे क्यों बात करते हैं। डॉक्टर अमित है आयुष हॉस्पिटल के, ही इज अ वेरी फ्रेंडली गाय एंड इतना ज्यादा तेरे साथ अच्छे से रहता है, इवन टचेस द पेशेंट आल्सो। वो जिस हिसाब से वो आके प्यार से पूछते हैं कसा आहे आता, बुरा आहे का, काही त्रास आहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय तुम अपने फैमिली से दूर हो, अपने फ्रेंड्स से दूर हो, यू डू नॉट हैव दैट मेंटल सपोर्ट, ओनली द डॉक्टर्स कैन गिव यू। सो रियली अप्रिशिएटेड। मैं बोला क्या हो, मतलब तेरा तो नेगेटिव स्वैब रिपोर्ट आया है, चल जगह खाली कर इधर से। दैट वाज द मोमेंट जब सब कुछ ऐसे यार निकल आ गया। घर वाले सबसे पहले याद आते हैं। नेक्स्ट डे डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज, बिलिंग फॉर्मेलिटीज सब चला। रात को 8 बजे मुझे वहां से निकलने का चांस मिला एंड ये चीज मैं अभी फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ। 8 बजे हॉस्पिटल से निकल के रोड के सेंटर में खड़े रह के हॉस्पिटल को देख के मैंने ऐसे प्रे किया, हे भगवान बचा लिया तूने। मेरे लिए वो मंदिर, वो हॉस्पिटल और भगवान वहाँ के डॉक्टर्स। इसलिए मैं 14 डेज का मेरे को पोस्ट कोविड रिकवरी क्वारंटाइन स्टिल गोइंग थ्रू। मैं घर के अंदर ही रहता। घर पे जाने के बाद मॉम डैड का अलग खुशी था, फिर उन लोग फिर भी साथ पास नहीं आ पाते, लेकिन अभी ये कॉन्फिडेंस है मन में कि बेटा वापस आ गया। पहले तो हॉस्पिटल से लाया हुआ हर एक चीज मैंने सैनिटाइज किया। सबसे पहले चीज बच्ची को कॉल किया, उसको वीडियो कॉल में पहली बार 8 दिन के बाद कॉन्फिडेंस के साथ देखा। तो मैं शैलेश का वो जो फर्स्ट कॉल का पिक है वो यहाँ पर डालना चाहता हूँ, तो वो जो तूने फेसबुक पे भी डाला था तो वो मैं पिक डाल देता हूँ। वो जो के साथ बच्चे को देखा, उसको देखना है, हक करना है, बहुत कुछ मन में है, लेकिन अभी मैं प्रिकॉशन नहीं ले रहा हूँ। 14 डेज का क्वारंटाइन खत्म हो तो भी मैंने मन बना लिया अगस्त 1 के पहले उनको मैं घर नहीं लाऊंगा। प्यार है इसके लिए दूर रखा है।
सेफ्टी पहले होता है, इमोशंस बाद में। बिल्कुल। और मैं सबको बोलूंगा ये चीज ऐसी चीज है, ऐसे टाइम पे प्यार इमोशन सब बाजू में रखो। जिसको आया है उसे लड़ना है और वो अकेला ही है इस जर्नी में, और तुम अपना प्यार दिखाने के लिए उसके साथ जाओगे तो पूरा फैमिली को लड़ोगे। और ये बीमारी से किसी का जान नहीं जाएगा अनलेस एंड अंटिल तुम दिल से बोल दो कि कुछ नहीं होना है। फिजिकली ये तुम्हें कुछ हर्ट नहीं कर सकता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। सो शैलेश, ये जो तूने एक्सपीरियंस शेयर किया, ये तो सब बात की बात आती है, ये जो स्प्रेड हो रहा है, मैं समझता हूँ कि लोग लापरवाही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैंने कोविड एक्सपीरियंस में जर्नी में एक चीज नोटिस किया है, इस बढ़ने का मेन रीजन है लोगों का इग्नोरेंस या लोगों का लेस सीरियस होना। और मैं ऐसे नहीं बोलूंगा दिस इज लैक ऑफ एजुकेशन, दिस इज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। मैं कोविड टेस्ट का लैब टेस्ट करवाने जब मेडिकल कॉलेज गया था 6:30 मॉर्निंग, वहां लाइन में जो लोग खड़े थे वहां से कुछ ऐसे सिनेरियोज जो सुन के डर जाएगा। मेरे पीछे एक बंदा आता है, वाइफ और बहन को ट्रिपल सीट लेके बाइक, बंदा कोविड सस्पेक्ट खांस रहा है, तीनों ने मास्क लगाया है, तो इनको ऐसे लगता है मास्क लगने से काम होगा। लोगों को ऐसा लगता है कि मास्क लगाया, सैनिटाइजर हाथ में है तो कुछ नहीं होगा, फिजिकल कांटेक्ट मैटर नहीं करता है, सोशल डिस्टेंसिंग मैटर नहीं करता है, ऐसा इनको लगता है। यंग लोग हैं, इनको इतना अक्ल नहीं। लोग कॉलेज में जैसे फ्रेंड्स खड़े होकर बात कर रहे, तीनों वैसे खड़े होकर बात कर रहा, बंदा खांस भी रहा है, उसकी बहन और बीवी, भगवान जाने उनको हुआ या नहीं। और वो कोविड सस्पेक्ट्स के लाइन में खड़े थे लड़के के साथ, मैं वो भी नहीं समझा। और लोगों को समझाने जाएगा उन लोग गुस्सा हो जाते हैं और उन लोग उल्टा तुझे समझा। बेटर कीप क्वाइट। मेरे आगे एक लेडी खड़ी थी, बट ऑब्वियस मुझे ऐसे लगा वो खुद का स्वैब टेस्ट करवाने है। 1-1.5 घंटा होने के बाद तब बातों से पता चला उसकी मदर इन नोटिस में, मतलब हॉस्पिटल में स्वैब कलेक्शन का विजिट के लिए वो यहाँ टोकन लेने आई। तो मैंने उसको बोला कि मैडम होम विजिट के लिए आपको टोकन नहीं लगता, सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ही ना फिर अप्लाई करो। नहीं, टोकन के बिना होम विजिट भी नहीं होता। तो मैं बोला शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, मेरे लिए भी ये सब चीज नहीं आई। जब टोकन का नंबर आया, उसको लैब टेक्नीशियन ने बोला हम लोग यहाँ से इशू नहीं करते, वो आपको फोन में करना है। वो लाइन में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रखते। अगर तेरे को खुद रखना है तू रख सकता है, तू सामने वाले से दूर खड़ा रह सकता है, लेकिन तेरे पीछे वाला वापस आके तेरे को फिर तुझे उसको बोलना पड़ता है तू पीछे जा। फिर उसको बुरा लगता है कि ऐसा कैसा भगा रहा है, मेरा तो अभी तक रिपोर्ट भी नहीं है। नहीं, बट वो लोग ये नहीं समझते कि हम इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कि भाई तू पॉजिटिव है। ऐसा हो सकता है हम खुद पॉजिटिव हैं यार। ऐसे पॉजिटिव में कौन सोचता है। इस तीसरा एक आदमी जो मेरे को लाइन में सबसे डेंजरस लगा वो था, तो बोलना था हे तर आता प्रत्येक घरी एकेकाला होणार, याच्यात काय घाबरायचं, मी तर आता स्वॅब देऊन मी कामाला चाललो। मतलब वो टेस्ट के बाद ऑफिस जाने वाला था। तो अगर ये बंदा जो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इतने पॉजिटिव आ गया, तो कितने लोगों को ये फैलाएगा ऑन द वे और ऑफिस। नहीं, वो पॉजिटिव की बात छोड़ दे, बिकॉज वो क्यू में ऑलरेडी सस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने तेरे से ही कुछ वायरस ले लिया, वायरस इज एयरबोर्न नाउ, 2 घंटा लाइन में लगा, कहीं ना कहीं उसने तेरे से किसी और से थोड़ा सा भी वायरस हाथ पैर कपड़ों पे कहीं ले लिया, टच करेगा, इट्स स्प्रेड। पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। अब ये प्रॉब्लम है, स्वैब डिपॉजिट करने के बाद 48 आवर्स इनपे कोई कंट्रोल किसी का है। जो कोविड सस्पेक्ट होने के बाद लाइन में ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे, वो अगले 48 आवर्स कहाँ रखेंगे ध्यान। 48 आवर्स में इनके पास इतना फुल चांस है, इनपे कोई इधर रिकॉर्ड नहीं है कि इन लोगों ने टेस्ट करवाया है। मतलब 100 लोग लाइन में है, 10 भी पॉजिटिव निकले, ये 10 लोग अगर केयरलेस रहे, जो काम पे जाने वाला जैसा बंदा था वैसा रहा, ये 10 लोग 1000 लोग को और फैला देंगे। ये 48 आवर्स का टाइम स्लॉट में जो तुमको सेल्फ डिसिप्लिन करना है ये तुम ही कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट सिर्फ ये कर सकता है कि जितना जल्दी हो सकता है इनको टेस्ट रिपोर्ट का रिजल्ट आ जाए और टेस्टिंग सिम्टम्स बढ़ा दे, ताकि इन लोगों को ज्यादा टाइम ही नहीं पड़ा है। और सबसे बड़ा आजकल का लोगों का मेंटालिटी हो गया है, ये अभी कॉमन है, इसके साथ रहना है, इसमें अभी कुछ नया है नहीं, आया तो आया। अरे ठीक है, आया तो आया, तुम में आया, एक बार आया, तुम्हारे में सिम्टम्स आया, खुद को आइसोलेट कर, तुम्हारे में ताकत है बाहर निकलने का, दूसरा वैसा नहीं होगा शायद, क्यों दूसरे का जान जो बेटा। मेरे टॉन्सिल्स था तभी से मैं रुक बंद करके अंदर बैठा। सो शैलेश, क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? हो सकता है सैनिटाइज करो, जितना हो सकता है लोगों से दूर। तुम शॉप में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, इतना मन में एक थॉट रखना कि हो सकता है सामने वाला बंदा स्वैब टेस्ट के लिए जाके आया। अगर ये टेस्ट मन में, ये अगर ख्याल मन में, तो तुम खुद फिजिकल डिस्टेंस चालू कर दो। ये एक सोशल डिस्टेंसिंग का हो गया। पर्सनल केयर तो होता ही, कोई भी चीज हो, पॉजिटिव रिजल्ट आए, बिंदास जाना हॉस्पिटल में, सब केसेस कवरेबल है। प्लस एंड अंटिल तुम खुद डॉक्टर बन के अपना टाइम गला के
एडवांस स्टेज में जाके उधर जाओगे तो कोई भी तुम नहीं बचा सकता। सब दिमाग का खेल है और दिल का खेल। टू समराइज योर एक्सपीरियंस, फर्स्ट प्रोएक्टिव एक्शन आपने जो लिए, सेकेंड प्लानिंग, थर्ड योर कॉन्टैक्ट्स, फोर्थ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरिन आपने सबसे डिस्टेंस मेंटेन किया। मैं डॉक्टर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो आयुष हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर माने। उसके बाद मेट्रोपोलिस जिन्होंने बहुत जल्दी आपको आपकी रिपोर्ट दी, एंड ऑल्सो द सोशल वर्कर फ्रॉम योर एरिया मिस्टर कैलाश पावशे। Also, I would like to thank you, Sailesh, to give me this opportunity to get your experience on a social platform like YouTube. I must say that you need guts. You need guts to speak that you got infected. पहली बात तो मैं थैंकफुल हूँ कि तू एक ऐसा आइडिया लेके आया। जब हम लोगों को कुछ मैसेज देके उनका थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं आज के जमाने में और ऐसे कोरोना क्राइसिस में, ये बहुत बड़ी बात है। सोच के लिए सलाम है। तो लास्टली शैलेश, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब पोस्ट योर ट्रीटमेंट, पोस्ट योर रिकवरी, वंस यूर बैक होम, इसके बाद का जर्नी कैसा है तेरा? मैं रूम के अंदर बंद रहता हूँ, वही अपना वेब सीरीज, मूवीज, सब न्यूज आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, बिजी रहता हूँ कि बहुत लोग मुझसे वीडियोस और पोस्ट और मेरे आर्टिकल्स मांगते हैं। मतलब मेरी एक फ्रेंड है दिव्या, उसने मेरा आर्टिकल रेडिफ में डाला था, कुछ डूज एंड डोंट्स। सो मैं वो रेडिफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा वो आर्टिकल भी। इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग आर्टिकल जो शैलेश ने यहाँ पर वीडियो में बोला है, कहीं ना कहीं उसने वहाँ पर लिखा भी है। एंड ऑल्सो मैं शैलेश का फेसबुक लिंक आपको नीचे दे देता हूँ, सो डू फॉलो हिम। एंड मैं शैलेश का यहाँ पर जो हेवी प्रिस्क्राइब मेडिसिन का जो फोटो है उसने डाला था फेसबुक पे, वो भी डाल देता हूँ, आप देखिए। ऑल मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, सो डू नॉट टेक इट बेसिस ऑन दिस। Don't get panicked because of that medicine photos, because 90% of the medicines are vitamin C and D. Exactly. एक या दो ही स्टेप है जो एंटीबायोटिक है, देख के डरने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा मेडिसिन है। It is just vitamin D. Thank you Sailesh once again. Thank you for giving me this opportunity. And भाई ध्यान रख अपना। I wish you a speedy recovery, brother. जल्दी मिलते हैं। Once you are recovered, once everything is gone, I'll come and see you. See you, sure. And take care, stay safe, take care of your family. Thank you भाई, thank you. So thank you for watching friends. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो do hit the subscribe button, लाइक या डिसलाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर कर सकें उतना शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। See you in the next experience. Bye bye.